इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के इस पार्ट में आज हम समझेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। सबसे पहले बेसिक आइडिया समझो। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एसी वोल्टेज को बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए कम या ज्यादा करता है। इसका यूज पावर सप्लाई, चार्जर, एडाप्टर और एसी सर्किट्स में होता है। अब यहीं पर ट्रांसफार्मर का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझो। ट्रांसफार्मर का बेसिक फॉर्मूला होता है V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2। इसका मतलब यह है कि वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी V प्रोपोर्शनल N। जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ही ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। अब स्ट्रक्चर समझते हैं। ट्रांसफार्मर में दो कॉइल्स होती हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, और दोनों कॉइल्स एक कॉमन आयरन कोर पर होती हैं। प्राइमरी कॉइल पर जब एसी सप्लाई दी जाती है तो कॉइल में एसी करंट फ्लो करता है और आयरन कोर में चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। यही मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल को कट करता है और उसमें वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात, प्राइमरी और सेकेंडरी डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होती, पावर मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ट्रांसफर होती है। अब वोल्टेज कैसे चेंज होता है? अगर सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं तो वोल्टेज बढ़ जाता है, इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और अगर सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं तो वोल्टेज कम हो जाता है, इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसीलिए 220 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट एसी या 9 वोल्ट एसी बनाने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है। ध्यान रखो, ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी पर काम करता है, डीसी पर नहीं। सिंपल याद रखो, एसी इनपुट, मैग्नेटिक फ्लक्स, वोल्टेज चेंज, एसी आउटपुट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसफार्मर डीसी में काम क्यों नहीं करता और एसी में ही क्यों करता है। वीडियो समझ आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।